ऐसो कष्ट दे मोकू, मैं कहा बताऊं आपको। श्री जी थोड़ी घबरा सी गई। अच्छा, श्री जी को ये है कि अकेले में मुंह से कन्हैया की बुराई कर ले तो मैं सह भी लूं। ये ललिता विशाखा के बीच में काई को बोल रही है? ये तो वैसे ही उनसे चिड़ी रहे हैं इतनो, इनके सामने क्यों कह रही है? श्री जी कह रही है, अरे तू चिंता मत करे, श्याम सुंदर को हृदय कारो नहीं है, वो बस स्वरूप ते ने कार्य से लगे, वो ने अपनी लीलान में थोड़े से ऐसे चटक मटक से हैं, बाकी हृदय से ऐसे नहीं है। तो ठाकुर जी तो सुनने आए हैं ना कि मेरे बारे में कैसे विचार हैं श्री जी के। अच्छा, आप बड़ी हृदय की जानो उनकी, ठाकुर जी कह रहे हैं, आप बड़ो पता हो उनके हृदय को। श्री जी बोली, मतलब ऐसो तो मुझे ना पता, लेकिन हाँ जितनो मैंने सुनो है, जितनो मैंने जानो है, वहां से मेरो अंदाजो ऐसो है कि वो हृदय ते ऐसे नहीं है, वो तो बस एक लीला करें। ठाकुर जी बोले, अरे श्यामाजू तुम कहा जानो, जाको रंग कारो होवे ना, जो भीतर ते अत्यंत कारो है जाए, वाको रंग भी कारो है जाए। अब तो ठाकुर जी ऐसी ऐसी बुराई करने लगे अपनी ही कि श्री जी को न क्रोध आवे, और फिर इनके हृदय के भाव सुनो। जाको हृदय बड़ो कारो रे ना, वाको रंग भी कारो है जाए। श्याम सुंदर केवल लीला नहीं करे, ये हृदय ही ऐसे हैं। मुझे तो ऐसा लगे जैसे जैसे आपने भौरों देखो है ना, श्री जी वो एक पुष्प पे बैठे है, वाको रस ले, फिर दूसरे पुष्प पे चलो जाए, वाको रस ले, और देखो भौरों भी कारो रे और एक कन्हैया भी कारो। जो एक को कभी नहीं रह सके, ये तो सबको है। कमर भी टेढ़ी, चाल भी टेढ़ी, मुख भी टेढ़ी, और मुझे तो ऐसा लगे यशोदा मैया गोरी, नंद बाबा गोरे जी, इनको छोड़ा ना है जी कहीं और ते आयो है। ठाकुर जी बड़ी बड़ी बुराई करने लगे अपनी ही किशोरी जी के सामने। थोड़ी देर तो किशोरी जी सुनती रही, और थोड़ी देर बाद किशोरी जी को क्रोध आया। बोले, ए श्यामा सखी, बहुत देर रह गई तो बोलते बोलते, अब एक नहीं सुनूंगी तो तेरी कितने मक्खन चुरा लिए, कितनी मटकी फोड़ दी तेरी। अरे ललता लेके आ, भीतर तो याकू दे दे, यहाँ आ गई है रोवे के काजे, श्याम सुंदर की बुराई कर रही है, यहाँ पे खड़े है कि तू कहा जाने वो कौन है? अरे पूरा ब्रह्मांड उनकी भ्रगुटी पर नृत्य करे, वो अगर अपनी भौं उठा दें तो नूतन प्रलय है जाएगा। अरे तुम ब्रजवासीन के प्रेम के काजे बेचारे यहाँ आए गए हैं, तुम तो नेक लीला कहा कर ली, शिकायत करवे आ गई वहां पे, और तू बड़ी श्याम वरण श्याम वरण श्याम वरण पे बहुत बोल रही कि जो हृदय को कारो वही स्वरूप ते कारो हुए। तू जाने कहा है वास्तव में तोए देखें लोग, मोए देखें लोग, और कोई भी दृष्टा बने या हमारे अपना स्वरूप छुपाए करके आए वे, यदि अपने वास्तविक रूप में प्रकट है जाएं तो कोटि कोटि कंदर्प लुटावे लग जाएंगे, तो भी उनके रूप की उपमा नहीं कही जा सके। उनकी बुराई कर रही है मेरे सामने खड़े है कि वो टेढ़े से रह में, वो ऐसे रह में, वैसे। तू जाने कहा है उनके बारे में? अरे इंद्रादि देवता थर थर कांपे जिनके मारे, वो यशोदा मैया और तुम सब ब्रज गोपीन के काजे सहज है गए, सरल है गए, प्रेम के अधीन है करके सब लीला कर रहे हैं, और उनकी शिकायत कर भी आ गई है मेरे सामने। ठाकुर जी सुन के बड़े खुश है रहे मनी मन। जैसे श्री जी ने शांत है जाए, ठाकुर जी फिर एक कोई बात बोल दे, फिर श्री बिल्कुल मत बोलियो, एक शब्द नहीं सुनूंगी श्याम सुंदर के लिए। ये पूरा ब्रह्मांड उनका स्वरूप है, उनके रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड लुढ़कते हैं। इस ब्रह्मांड पर कृपा करके, इस भूमि पर कृपा करके वो जन्म लेकर के नंद यशोदा के यहाँ आ गए, और तुम उनके महत्व को नहीं समझ रही हो। अरे कोई ऊंची पदवी पर बैठो भयो, जब प्रेम के अधीन है जाए तो वो अपनी पदवी छोड़ करके कई बार आपके संग बैठ के पान लगे, आपकी थाली में बैठ के भोजन करने लगे। कोई आपकी थाली में भोजन कर रहा हो या को मतलब वो आपसे प्रेम बहुत करे। अरे सखी तू जाने ना है श्याम सुंदर को, तो साक्षात परमात्मा है वो। यदि तुम्हारे संग ये लीला कर रहे हैं तो अपने भाग्य मनाओ, अपने सौभाग्य मनाओ। उनकी रूप कांति को मैं कहा वर्णन करूं? कोटि कोटि किशोरी जी वार दे जाएं तो भी श्याम सुंदर की रूप की महिमा ना कही जा सके। मेरे सामने एक शब्द नहीं बोली उनके बारे में। श्यामा सखी बोली, पहले तो मैंने संदेह में सुनी कि किशोरी जी को और हमारे नंद के लाला को कछु प्रेम संबंध है, पर आज तो मुंह को ऐसा लग रहा वास्तव में हते। किशोरी जी बोली, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो सब तुमने ऐसी मन। नहीं नहीं नहीं, मुंह को तो लग रही है। आप इतनों कैसे जानो वाक्य बारे में, इतनों कैसे मानो वाक्य बारे में? किशोरी जी एक बात बताऊं? बोले हाँ। बोले मैं अकेली नहीं हूँ शिकायत करवे वाली, ऐसी अनेक बैठी हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि श्याम सुंदर तो केवल लीला कर रहे हैं, पर इस वक्त यही समय श्याम सुंदर कोई और सखी के संग भी ऐसी क्रिया कर रहे होंगे, वहां को मार्ग रोक रहे होंगे, वहां के हाथ पकड़ रहे होंगे, वहां की चुनरी उड़ा रहे होंगे, वहां की मटकी फोड़ रहे होंगे, और नए विश्वास होवे। तो आपको अगर बहुत प्रेम है तो आप श्याम सुंदर को पुकार के देख लो, यदि वो आ जाएं तो मैं मान जाऊंगी। आमेंगे ही नहीं। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं तो सामने ही खड़ा हूं, मैं कैसे आऊंगा? किशोरी जी से कह रहे हैं ललिता विशाखा है भूल जाओ, बाकी सब बातें न भूल जाओ। आपको प्रेम है ना श्याम सुंदर से? मैं आपसे शर्त लगाए के कह रही हूं, आप पुकारो,
और यदि श्याम सुंदर आपके सामने आए गए तो जीवन भर आप दोनों की चाकरी करूंगी, ये श्यामा सखी को वचन है आपके लिए, बुलाए लो। किशोरी जी बोली, देख मोते मत बोले, मैं जानू, मुझको प्रबल विश्वास है कि श्याम सुंदर आ जाएंगे, मैं बस टेर लगाऊंगी और दौड़े दौड़े आवेंगे। श्यामा सखी बोली, आज है जाए न, बुलाए के देख लो आ जाए कि नहीं। किशोरी जी तुरंत नेत्र बंद करके बैठी और जैसे ही अपने प्रियतम का स्मरण किया है, नेत्र बंद करके किशोरी जी स्मरण कर रही है श्याम सुंदर को, और जब कह रही है कि हे श्याम सुंदर, मैं तो आपकी दासी हूँ, जबकि ये बात गलत है। ठाकुर जी दास मानते हैं अपने आप को किशोरी जी के चरणों का, लेकिन आज किशोरी जी ने वास्तव में तो बात यह है कि जैसे ही नेत्र बंद किए हैं किशोरी जी ने और स्मरण करना प्रारंभ किया, कहाँ है श्याम सुंदर, कहाँ है मेरे प्राणनाथ, कहाँ है मेरे जीवन धन। तो जैसे किशोरी जी ने नेत्र बंद करके स्मरण कियो तो किशोरी जी पूरे ब्रजमंडल में भ्रमण कर आई, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। किशोरी जी बोली, हाँ श्याम सुंदर गए कहाँ, आज मेरे प्राणनाथ गए कहाँ। और ध्यान लगा करके देखो, श्याम सुंदर किसी गिरी कुंज में तो नहीं बैठे, कहीं यमुना तट पे तो नहीं बैठे, कहीं दूर तो नहीं चले गए, दिख क्यों नहीं रहे हैं। और तभी किशोरी जी को ढूंढते 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 दिखाई दियो बरसानो भवन। किशोरी जी कह रही है, बरसानो भवन क्यों दिख रहा है। तभी किशोरी जी को दिखाई दियो अपनो ही निकुंज, ये मेरो निकुंज काई को दिखाई दे रहा है। अरे कहीं ऐसा तो नहीं श्याम सुंदर यहीं कहीं छुप करके बैठे हैं। और मन में ध्यान से देखो तो किशोरी जी को अपनो ही अंतःपुर दिखाई देने लगो। किशोरी जी बोली, मेरे अंतःपुर में तो केवल ललिता है, विशाखा है, मैं हूँ और श्यामा सखी। और